पहचान बनाता है। मित्रता की शुरुआत किस रूप में होती है? एक पहचान से, और जब धीरे धीरे यह पहचान गहराती जाती है तो हम किसी भी व्यक्ति को पहचानने के साथ साथ मित्र भी बनते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मित्रता की शुरुआत होती है। दूसरे मुख्य बिंदु में यह है कि सही मित्र का चुनाव। सही मित्र के चुनाव के लिए हमें क्या सोचना चाहिए, किन विचार को अपने दिमाग में लेकर चलना चाहिए? सही मित्र इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यदि हम अपने जीवन को देखें तो एक मित्र का बहुत गहरा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो एक आदर्शात्मक रूप से देखें तो आदर्श रूप होना चाहिए जो हमारे जीवन को सकारात्मक प्रभावित कर सके। तो इस वजह से यह बिंदु जो है, सेकंड पॉइंट, सही मित्र का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक व्यक्ति जो होता है अपने जीवन में कई प्रकार से अपने परिवार के बाद मित्र से ही बहुत करीबी के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो सही मित्र का होना, क्योंकि आदर्श के रूप में वह होता है, वह हमारे सलाहकार के रूप में होता है। हमने दिनचर्या के बारे में यदि किसी से खुलकर बातचीत कर पाते हैं तो वह मित्र ही होता है। तो जिसके वजह से सही मित्र का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कुसंगति का दुष्प्रभाव, जैसा कि सही मित्र यदि नहीं हम चुनते हैं और यदि कुसंगति में हम पड़ जाते हैं, ऐसे मित्र के संगति में जो कि सही नहीं है, तो फिर हमारे जीवन में किस प्रकार से हो जाएगा। ये एक प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो लेखक हैं इस पाठ के, वे कहना चाहते हैं कि कुसंगति एक प्रकार से ऐसा है कि पैरों में बंधी बेड़ी के जैसा। तो पैरों में बंधी बेड़ी जो होती है हमें पीछे की ओर ही धकेलती है, हमें अपने जीवन में अग्रसर होने, आगे बढ़ने या कई प्रकार से अच्छे गुणों को विकसित करने में बाधा उत्पन्न करती है। तो उसका दुष्प्रभाव भी होता है जब हम गलत संगति में पड़ जाते हैं, तो किन्हीं गलत कार्यों को करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारे लिए होता यह है कि जब हम मित्रता के रूप में कोई मित्र हमारे साथ जुड़ा होता है तो उनके स्वभाव को हम बहुत ही गहराई से देखते, विचारते और अपनाते जाते हैं। क्योंकि धीरे धीरे सामान्यतः वो बातें हमारे मस्तिष्क में गहराती जाती हैं। क्योंकि कोई भी संबंध जो होता है काफ़ी हमें प्रभावित करता है। डे टू डे लाइफ में यदि देखा जाए तो हम मित्र से ही वैसे जुड़े होते हैं, जो बहुत गहरा प्रभाव करता है। आप सभी ने अपने अपने जीवन में देखा होगा। तो दुष्प्रभाव पड़ता है। चौथे पॉइंट में विभिन्न स्वभाव के लोगों में मित्रता। जब विभिन्न प्रकार के लोगों में मित्रता की बात आती है तो सुग्रीव और राम लक्ष्मण का उदाहरण लिया जा सकता है। राम लक्ष्मण और सुग्रीव विभीषण के बीच जो उदाहरण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल देते हैं, भिन्न भिन्न स्वभाव के व्यक्ति भी एक दूसरे के मित्र हो सकते हैं। क्योंकि इसमें सबसे ज़रूरी यह होता है कि हम किसी भी मित्रता के रिश्ते में यह सबसे महत्वपूर्ण यह बात होती है कि उसमें विश्वास होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए और सहानुभूति भी होनी चाहिए। क्योंकि हम किसी अन्य रिश्तों की भी बात कर लेते हैं तो उसका सबसे पहला नींव ही होता है विश्वास। तो उसी प्रकार से मित्रता के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है या महत्वपूर्ण जो बात होती है वह होती है कि विश्वास होना चाहिए और मित्र ऐसा होना चाहिए जिसके प्रति या जो हमारे प्रति स्नेह रखता हो और सहानुभूति का भी भाव रखता हो। तो मुख्य रूप से हमें भिन्नता भी देखने को मिल सकती है। किसी भिन्न व्यवहार या भिन्न स्वभाव के व्यक्ति में भी गहरी मित्रता का होना संभव है। इस पाठ में हमें यह जानने को मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मित्रता के आदर्श को भी बताते हैं कि किस तरह से एक मित्र जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। मित्र जो होता है वह हमारे लाभ हानि सभी में शामिल होता है। ठीक है, तो हमारे जीवन को प्रभावित भी वह करता है। तो ऐसा है कि मित्र ऐसे होने चाहिए जो कि हमें समझ सकें। यानी कि आदर्श क्या होना चाहिए, आदर्श मीन्स उसके मानदंड क्या होने चाहिए। तो मित्र सहानुभूति तो विश्वास करने के साथ साथ, स्नेह करने के साथ साथ, ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन वह हमारे जीवन को भी
बेहतर ढंग से समझ सकें। और एक सच्चा मित्र जो होता है वह एक औषधि के समान होता है। औषधि कहने से तात्पर्य यह है कि जब हम अपने जीवन में अपने विचारों को अपने भीतर संजोते हैं और वह विचार किसी मित्र से अगर आ रहे हैं तो वे हमें प्रभावित करते हैं और हमारे जीवन को भी एक सकारात्मक रूप से प्रभाव छोड़ते हैं। तो सबसे पहला आदर्श रूप में यह होना चाहिए कि एक मित्र औषधि के समान होना चाहिए, जो कि हमारे घावों को भर सके, हमें एक रास्ता दिखा सके, एक मार्गदर्शक के रूप में भी मित्र होता है। मित्र हमें मार्गदर्शन भी देते हैं, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं, जो मित्र के माध्यम से या मित्र की सहायता से हम सही रास्ते को भी, सही मार्ग को भी प्राप्त कर पाते हैं। तो मुख्यतः ये 5 बिंदु थे जिसमें हमने जाना कि मित्रता क्या होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन बातों को ध्यान रख करके इस निबंध को लिखा है, मित्रता के क्या मानदंड हो सकते हैं, एक मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र का हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव होता है, और सच्चे मायने में एक मित्र जो हमारे ऊपर बहुत ही प्रभाव डालता है तो उसे सोच समझ करके उस पर विश्वास आँख मूंद करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले प्रभाव में हम जब संपर्क में आते हैं तो मित्र बनते हैं और उसमें हमें उनके बाहरी दिखावेपन, उनके ढोंग को मित्रता नहीं समझना चाहिए। कुल मिलाकर के इस पाठ में हमने मित्रता को समझा और मित्रता के आदर्शों को समझा, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस निबंध के माध्यम से पाठकों के समक्ष रखा था। उम्मीद है कि आप इस पाठ को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर पाए होंगे और अच्छे से इनके बिंदुओं के जो है वो आपको क्लियर भी हुआ होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। टाटा, बाय बाय।